वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। आज हम लोग किस वीडियो में समीक्षा अधिकारी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस का करंट अफेयर पढ़ेंगे। यह करंट अफेयर जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक का है तथा आपको बता दें यह करंट अफेयर आगामी परीक्षा पीसीएस प्री 2020 और एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? तो दुनिया का पहला जो कोविड-19 वैक्सीन है उसका नाम स्पुतनिक 5 है। दुनिया के पहले कोविड-19 वैक्सीन को किस इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है? तो गोमिया इंस्टीट्यूट ने इसे विकसित किया है। यह गोमिया इंस्टीट्यूट रसिया में है, रूस में। दुनिया के पहले कोविड-19 वैक्सीन को किस देश ने विकसित किया है? तो रूस ने जो है दुनिया के पहले कोविड-19 वैक्सीन को विकसित किया है। आपको बता दें कि दुनिया का जो पहला कोविड-19 वैक्सीन है इसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील का रंग अचानक गुलाबी होने की वजह कौन सी बैक्टीरिया है? अभी हाल ही में लोनार जो झील है इसका रंग हरे रंग से गुलाबी रंग में बदल गया था, जो हार्लो अर्चिया बैक्टीरिया की वजह से हुआ था। लोनार झील कहाँ पर स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का होने का पहचान मिला है या दर्जा दिया गया है? तो गोल्डन वर्ल्ड बिंग जो तितली है इसे भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है। यह तितली जो है उत्तराखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण भारत में जीवन प्रत्याशा को कितने वर्ष तक कम कर सकता है? तो एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण जो है भारत के लोगों के जीवन प्रत्याशा को 5 वर्ष तक कम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मई 2020 को पहली बार किस निजी कंपनी का अंतरिक्ष यान द क्रू ड्रैगन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए फ्लोरिडा स्थित कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना हुआ है? तो पहली बार जो निजी क्षेत्र की कंपनी है वो स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स ने इस मिशन को क्रू डेमो 2 नाम दिया है। इसमें 2 अंतरिक्ष यात्री जो शामिल हुए थे, पहले थे रॉबर्ट वेनकेन और दूसरे डगलस हर्ले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सीन दवा को किस कंपनी ने बनाया है? यह जो दवा है वह भारत में बना है। यह भारत बायोटेक कंपनी ने इसे बनाया है। जुलाई 2020 में मंगलयान ने मंगल ग्रह के किस सबसे बड़े उपग्रह का चित्र भेजा है? तो मंगलयान ने फोबोस जो मंगल ग्रह का उपग्रह है इसका चित्र भेजा है। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन कौन है? तो भारत की पहली जो कोविड-19 परीक्षण मशीन है स्वचालित कोबस 6800 है, जिसका जो है उद्घाटन जो है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। मिशन गगनयान क्या है? तो गगनयान इसरो का एक क्रू स्पेस प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम के तहत 3 वायुसेना के पायलटों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा, जिसे 2021 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो कर्नाटक चल्लाकेरे में जो है भारत में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना की जाएगी। महिला वर्ग में सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो क्रिस्टीना कोच जो है सबसे अधिक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाली महिला यात्री बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का सनराइज मिशन क्या है? तो नासा का सनराइज मिशन जो है नासा अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 30 मार्च 2020 को सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट मिशन की घोषणा की है। इस मिशन के द्वारा सूर्य के विशालकाय सौर तूफान का अध्ययन
किया जाएगा। यानी नासा का सनराइज मिशन जो है सूर्य के विशालकाय सौर तूफान का अध्ययन करना है। नेक्स्ट है हंता वायरस क्या है। तो अभी हंता वायरस आया है, ये कोरोना वायरस के बाद हंता वायरस आया है। तो हंता वायरस जो है चीन के हुनान प्रांत के एक व्यक्ति हंता वायरस से संक्रमित हुआ और 23 मार्च 2020 को वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद उसकी मौत हो गई। हंता वायरस के लक्षण कोरोना वायरस के ही समान हैं। नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जो है इसका आयोजन जो है कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा द्वारा ब्रह्मांड का अध्ययन के लिए किस मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाएगा। तो एस्ट्रोस मिशन को जो है नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए। ATGS ध्रुवस्थ क्या है जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, भारत द्वारा किया गया है। तो यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह जो है नाग जो मिसाइल है, नाग मिसाइल का एक उन्नत रूप है ध्रुवस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने मंगल मिशन के लिए तियानवेन फर्स्ट नामक अपना पहला स्वतंत्र मिशन लॉन्च किया है। तो चाइना जो है यह मिशन तियानवेन फर्स्ट जो है मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया है। देश की पहली कोविड-19 वैक्सीन कौन है जिसे मानवीय परीक्षण की अनुमति दे दी गई है। तो कोवैक्सीन है, इसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है। मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाला पहला मार्स हेलीकॉप्टर का क्या नाम है। तो इंजेन्यूटी जो है मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाला पहला हेलीकॉप्टर है। यह जो है मंगल ग्रह पर जाकर वहाँ की तस्वीरों को लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने जो है अपना पहला होप मिशन लॉन्च किया है मंगल ग्रह के लिए। अप्रैल 2020 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने देश का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया है। तो यह जो है ऋषिकेश में हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। नासा का टेस मिशन क्या है। तो यह मिशन जो है इस मिशन के द्वारा 66 नए ग्रहों की खोज की गई है। मिशन के दौरान लगभग 75% तारों वाले आकाश को स्कैन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनालिसिस सेकंड लॉन्च किया है। तो दक्षिण कोरिया का यह पहला सैन्य उपग्रह है जिसे स्पेस एक्स जो है निजी कंपनी ने लॉन्च किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान कौशल विकास केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो कर्नाटक चित्रदुर्ग में जो है भारतीय विज्ञान संस्थान कौशल विकास केंद्र स्थापित किया गया है। यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित विनिर्माण क्षेत्र में उच्च कोटि का कौशल उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्थक क्या है। सार्थक एक अपतटीय गश्ती पोत है जिसे मेक इन इंडिया के तहत गोवा शिपयार्ड में बनाया गया है। सौर KGM कार्ड क्या है। तो यह एक HDFC बैंक द्वारा लॉन्च किया गया कार्ड है जिससे सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए कृषि ऋण की पेशकश की जा सकेगी। क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो पोरबंदर गुजरात में जो है क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की गई है। ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप में इसे लॉन्च किया गया है। यह जो है शिक्षा से संबंधित जो है ऐप है। नेक्स्ट है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी किन दो द्वीपों को जोड़ने के लिए किया गया है। तो अंडमान और निकोबार को जो है जोड़ने के लिए किया गया है। इसकी जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत की पहली निजी कंपनी कौन है जिसने रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। तो स्काई रूट भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसने सफलतापूर्वक एक रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। सृजन पोर्टल क्या है। तो यह एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए सामान लेने की सुविधा प्रदान
करेगा। सृजन पोर्टल का उद्घाटन जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। देश का पहला DGCA अनुमोदित ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल कौन बन गया है? तो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब जो है देश का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बन गया है। अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर रासायनिक उत्पादन संयंत्र कहाँ पर बन रहा है? तो यह जो है रासायनिक उत्पादन संयंत्र जो है स्पेन में बन रहा है। डेयर टू ड्रीम चैलेंज प्रतियोगिता किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला राज्य कौन है जो सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए आंतरिक प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करेगा? तो भारत का पहला जो राज्य है वह उड़ीसा बन गया है जो इस पद्धति का जो है उपयोग करेगा। गूगल ने सोशल मीडिया ऐप गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? तो इसे जो है गूगल करंट के नाम से जो है गूगल ने लॉन्च किया है। 27 मई को कहाँ भारतीय वायुसेना ने तेजस MK1 FOC विमान को 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया है? तो वायुसेना स्टेशन सुलूर में इसे जो है शामिल किया गया है। मई 2020 में कहाँ स्थित पोहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे बड़ा गर्म और ज्वालामुखी घोषित किया गया है? तो यह ज्वालामुखी जो है हवाई इसमें स्थित है, इसी को जो है सबसे गर्म ज्वालामुखी घोषित किया गया है। अप्रैल 2020 में कहाँ कोविड-19 के उपचार हेतु वाइटल नामक एक हार्ड प्रेशर वेंटिलेटर किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह नासा के इंजीनियरों द्वारा बनाया गया है। यह एक उन्नत किस्म का एक वेंटिलेटर है। किस देश की स्पेस एजेंसी ने घोषणा की है कि वह 2023 में पहली बार पर्यटकों को स्पेस वॉक के लिए ले जाएगा? तो रसिया की जो है यह स्पेस एजेंसी ने इसकी घोषणा की है। नेविक GPS के लिए स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव जो है किसने विकसित की है? तो यह जो ध्रुव चिप है यह जो है IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया है। सिप्ला कंपनी ने कोविड-19 मरीजों के लिए उपचार हेतु कौन सी दवा बनाई है? तो सिप्रेमी जो है बनाई है। बता दें कि ग्लेन मार्का ने भी एक दवा लॉन्च किया है फेविपिराविर। फेविपिराविर जो है कोविड-19 मरीजों को उपचार के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत की पहली कोविड-19 परीक्षण आई लैब को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया है। जर्मी क्लीन पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की वर्दी को क्लीन करने के लिए किसने बनाई है? जर्मी क्लीन। तो DRDO द्वारा जर्मी क्लीन को विकसित किया गया है। 3 फरवरी को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने साथी पहल की शुरुआत की है। साथी का पूरा नाम क्या है? साथी का जो पूरा नाम है वह परिष्कृत विशेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2020 में नासा द्वारा किस अंतरिक्ष वेधशाला को बंद कर दिया गया है? तो स्विफ्टजर जो वेधशाला है यह नासा द्वारा संचालित होता था, इसी को बंद कर दिया गया है। 29 जनवरी को इसरो ने भुवन पंचायत 3.0 लॉन्च किया है। यह क्या है? तो भुवन इसरो द्वारा संचालित एक उपग्रह एप्लीकेशन है। इसके द्वारा यूजर पृथ्वी को 2D और 3D रूप में देख सकते हैं। DRDO द्वारा गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस हथियार प्रणाली को प्रदर्शित किया गया है? तो एंटी सैटेलाइट सिस्टम ASAT को जो है प्रदर्शित किया गया है। 20 से 21 जनवरी 2020 के बीच टेक कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वह नई दिल्ली में किया गया है। भारत के GSAT-30 उपग्रह को कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंच गुयाना से इसे लॉन्च किया गया है। 3 फरवरी 2020 को 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। इसका जो थीम था विज्ञान और तकनीकी ग्रामीण विकास था। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने तेल आधारित ड्रग डिलीवरी द्वारा कवक जनित रोगों के उपचार पद्धति विकसित की है?
तो IIT हैदराबाद द्वारा इसे विकसित किया गया है। 11 जनवरी 2020 को गृह मंत्री द्वारा गांधीनगर गुजरात में लॉन्च की गई नई पहल कौन सी है? तो विश्वास से साइबर जो है नई पहल जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की 5वीं उड़ान कब संपन्न हुई है? तो 11 दिसंबर 2019 को जो है यह परिक्षेपण यान जो है इसका सफल परिक्षेपण हुआ है। PPP किट को कीटाणु रहित करने के लिए किसने अल्ट्रा स्वच्छ बूथ विकसित किया है? तो DRDO ने इसे विकसित किया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है? तो न्यूजीलैंड के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसे खोज की है। भारत की पहली स्वदेशी एलिसा टेस्ट किट का क्या नाम है? तो कोविड-19 कवच जो है भारत की पहली स्वदेशी एलिसा टेस्ट किट है। ध्रुव UV अल्ट्रा वायलेट आधारित सैनिटाइजर है, इसे किसे विकसित किया है किसने? तो DRDO ने इसे विकसित किया है। चीन का पहला मंगल अन्वेषण मिशन का क्या नाम है? तो तियानवेन फर्स्ट है, इसको पढ़ा दिया गया है। देश का पहला राज्य कौन है जो ICMR से कोविड-19 के लिए पुल परीक्षण की अनुमति प्राप्त कर लिया है? तो उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जो पुल टेस्ट जो है कोविड-19 के लिए करेगा। 11 अप्रैल 2020 को किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए नवीन ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की खोज की है? तो श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे विकसित किया है। अप्रैल 2020 में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने नव प्रवर्तन केंद्र में फुल बॉडी सैनिटाइजर डिवाइस विकसित किया है? तो IIT BHU ने इसे विकसित किया है। कहाँ स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने कोविड-19 परीक्षण हेतु नमूना संग्रहण के लिए कौशिक नामक कियास्क विकसित किया है? तो अहमदाबाद का जो है यह प्रयोगशाला है, उसी ने इसे विकसित किया है। 25 मार्च 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुणे स्थित आधारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किस फसल को बायो फर्टिलाइट कर नए किस्म का 4028 विकसित किया है? तो गेहूं को जो है फर्टिलाइट कर इसका नया उत्तम किस्म बनाया गया है जिसका नाम 4028 रखा गया है। 4 मार्च को किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ड्रोन को विकसित किया गया है जो अवांछित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए सक्षम है? तो IIT मद्रास द्वारा इसे विकसित किया गया है। पुणे स्थित आधारकर अनुसंधान संस्थान द्वारा किस फसल की उत्कृष्ट किस्म के ARI 516 विकसित किया गया है? तो अंगूर की यह जो है उत्कृष्ट किस्म की बीज विकसित किया गया है। 27 फरवरी 2020 को छठा तट रक्षक अपतटीय गश्ती पोत OPV6 चेन्नई में लॉन्च हुआ है। यह किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो यह मेसर्स INT शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोरोना संक्रमित लोगों पर नज़र रखने हेतु कोरोन टाइप ऐप विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। मई 2020 में कहाँ स्थित राष्ट्रीय विषाणु संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया है? तो पुणे महाराष्ट्र ने जो है यह विकसित किया है। पुणे महाराष्ट्र की राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने इसे विकसित किया है। मार्च 2020 में भारतीय सेना में शामिल होने वाला उत्तम सारंग तोप को किस फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है? तो गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा इसे विकसित किया गया है। भारत की पहली हाइपरलूप पांड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो IIT मद्रास में किया जाएगा। GISAT-1 उपग्रह को कब लॉन्च किया गया है? तो 5 मार्च को इसे लॉन्च किया गया है। इसरो द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया यह पहला उपग्रह है। इससे भारतीय उपमहाद्वीप की निगरानी के लिए GSAT फर्स्ट अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। यह जो है अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है जो भारतीय उपमहाद्वीप की निगरानी करेगा।
नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्ट स्निफर क्या है। तो हाल ही में सिंगापुर बेस्ड एक साइबर सुरक्षा फर्म ने खुलासा किया है कि डार्क वेब पर बेचे जा रहे 98% क्रेडिट कार्ड डाटा जो है भारतीय ग्राहकों का है। इस कार्ड के लिए जावा स्क्रिप्ट स्निफर नामक मिलवेयर मतलब जो है एक वायरस है जो कंप्यूटर के यूज होता है का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 से 19 फरवरी के बीच बायो एशिया 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हैदराबाद में इसे किया गया है। 19 फरवरी 2020 को भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान से किया है। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से किया है। हाल ही में किस राज्य में छोटे मेढकों के 3 नई प्रजातियां पाई गई हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में 3 नई प्रजातियों को पाया गया है। हाल ही में किस राज्य में नई मछली प्रजाति का पता चला है। तो अरुणाचल प्रदेश में नई मछली प्रजाति का पता चला है। 19 फरवरी 2020 को 600 किलोमीटर रेंज वाली राड 2 मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है। तो पाकिस्तान ने जो है राड 2 मिसाइल का परीक्षण किया है। तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज भारतीय सेना में कब तक शामिल हो जाएगा। तो दिसंबर 2020 तक 2020 तक यह शामिल हो जाएगा। ये था हमारा समीक्षा अधिकारी 2016 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।